आज हम एक रेडिकल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रेडिकल इन द सेंस कि रूट कॉज तक जाना। जब भी कोई बीमारी होती है तो उसका रूट कॉज हमारे खान पान में हो सकता है, हमारे लाइफस्टाइल दिनचर्या में हो सकता है या हमारे इमोशंस में भी हो सकता है। जब भी हम बीमारी के बारे में सोचते हैं तो मेडिसिन के बारे में सोचते हैं। जैसे सिंक है, सिंक से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, हम फ्लोर को सिर्फ साफ़ करते जाएंगे तो वो बार बार करते रहना पड़ेगा, लेकिन जब तक हम उसके अंडरलाइंग कॉज यानी सिंक को बंद नहीं करेंगे तब तक वो बीमारी पूरी ठीक नहीं होगी, वो फर्श पूरा साफ़ नहीं होगा। आयुर्वेद जब भी बीमारी के बारे में, हमारे शरीर के बारे में सोचता है तो रूट कॉज के बारे में सोचता है और निदान परिवर्जन के बारे में सोचता है। चिकित्सा में उतना ही इम्पोर्टेंस आयुर्वेद ने निदान परिवर्जन को भी दे के रखा है। निदान परिवर्जन ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है जिससे हम कोई भी बीमारी को बहुत ईजीली ठीक कर सकते हैं। इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। तो एक पेशेंट हमारे पास आते थे, यंग है, 35 साल के हैं, उनको बार बार स्पॉन्डिलाइसिस होता था जिसकी वजह से वो ठीक ही नहीं हो रहा था बार बार ट्रीटमेंट लेने के बाद में भी। तो जब हमने उनकी डिटेल हिस्ट्री ली तो पता चला कि प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए वो बार बार स्प्राउट्स खाते थे, कच्चे स्प्राउट्स खाते थे, उड़द की दाल का सेवन ज़्यादा करते थे। तो जैसे ही हमने उनका ये रूट कॉज ढूंढ करके उसको बंद किया, निदान परिवर्जन उनको बताया, तो उससे उनकी बीमारी जल्दी ठीक हो गई। एक पेशेंट ऐसे ही हमारे पास आती थी, एक यंग लड़की थी 25 ईयर्स की, उसको पूरे स्किन में सोराइसिस हो गया था, बार बार उसके लिए दवाई खानी पड़ती थी लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही थी। जब हमने उसका डिटेल हिस्ट्री लिया तो पता चला कि ये अम्ल पित्त या उसको बार बार वोमिटिंग होती थी जिसके लिए वो एंटीएमेटिक और एंटासिड बार बार खाती थी। और पढ़ाई करने के लिए जब भी बैठती थी तो कूलर के सामने, गर्मी बहुत हो रही है इसलिए कूलर के सामने बैठती थी। तो हमने उसको ये 2 चीज़ें कम करने को बोला, पंचकर्म करके उसका अम्ल पित्त ठीक किया, कूलर के सामने बैठना उसका बंद कर दिया, तो उसका ऑटोमेटिक डिसीज़ जल्दी जो ग्रोथ था वो बंद हो गया और बीमारी जल्दी ठीक हो गई। एक ऑटोइम्यून डिसीज़ की लेडी हमारे पास आती थी, उनको जब हमने डिटेल हिस्ट्री लिया तो पता चला कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनको एक इमोशनल स्कार था जिसकी वजह से उनको इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत ज़्यादा आती थी। इसकी वजह से उनको क्रेविंग होता था, तो क्रेविंग होने की वजह से बार बार मीठा चीज़ें खाते थे, रात को बहुत मीठा खाती थी या ओवर ईटिंग उनका बहुत ज़्यादा हो जाता था जिसकी वजह से उनको सब बीमारी के लक्षण होते थे। तो पंचकर्म के साथ और बाकी ट्रीटमेंट के साथ में हमने उनको इमोशनल भी सेटिंग दिया जिसकी वजह से उनका स्कार हीलिंग में मदद मिली, जिसकी वजह से उनके काफ़ी सारे मेडिसिन अभी बंद हो गए और वो काफ़ी हद तक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बच्चों में तो हमने ये बहुत ही कॉमनली देखा है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फैमिली वाले मम्मी पिताजी या और भी फैमिली मेम्बर से प्रेम करने जाते हैं, प्रेमवश उनको सिर्फ खिलाते हैं। बच्चे को बहुत सी बार भूख भी नहीं रहती है, उनका डाइजेशन भी सही नहीं रहता है, फिर भी हम उनको ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं, चॉकलेट्स खिलाते हैं या जंक फूड खिलाते हैं जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। इन सब एग्जाम्पल से हमने देखा कि रूट कॉज को बंद करना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारी चिकित्सा में। जब भी हमें कोई बीमारी होती है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो गया, तो हम सोचते हैं लाइफ टाइम अभी दवाई खानी पड़ेगी। अस्थमा हो गया तो लाइफ लॉन्ग हमें अस्थमा का पंप लेना पड़ेगा, या कोई एलर्जी हो जाती है तो लाइफ टाइम एंटी एलर्जी हमको लेना पड़ेगा, या फिर ऑटोइम्यून जैसी बीमारी हो जाती है तो लाइफ टाइम हमको फिर स्टेरॉइड खाना पड़ेगा। तो व्हाई डोंट वी थिंक कि हम इसके अंडरलाइंग कॉज या रूट कॉज को बंद करें, उसकी ट्रीटमेंट करें। उसको अगर ट्रीट करेंगे तो बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। हम आयुर्वेद में लोग कहते हैं कि बहुत स्लो रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन हमारे 13 वर्षों के अनुभव से हमने ये देखा है और यह अनुभव भी किया है कि जैसे ही चिकित्सा के साथ, औषधि पंचकर्म के साथ निदान परिवर्जन उसमें ऐड हो जाता है तो हमारे बॉडी में ट्रिमेंडस सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म्स है जो एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से बीमारी काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है। जैसे ही टैप बंद हो जाएगा बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। वैसे ही हमारे बॉडी में भी ये रूट कॉज को, जब हम आयुर्वेद में हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तो रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करते हैं। अंडरलाइंग रूट कॉज अगर बीमारी का हमें मिल जाता है, उसको हम बंद कर देते हैं तो हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग ना कि इनिशिएट करती है बल्कि ये फास्ट भी हीलिंग हो जाती है। वंस वी रियलाइज़ कि हमारे बीमारी का कारण क्या है, उसको जैसे ही हम बंद करते हैं तो हमारे बॉडी के जो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं, जैसे दोष, धातु, अग्नि, ये बहुत ही सेंसिटिव और ट्रिमेंडस इनमें पावर होती है चेंज करने की। तो जैसे ही हम ये बंद करते हैं वो हमारे बॉडी को हील करना शुरू कर देते हैं। ये जो निदान परिवर्जन जब हम करते हैं तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमारे डिसीज़ का जो प्रोग्रेशन है वो स्टॉप हो जाता है। डिसीज़ को पोषण ही नहीं मिलेगा तो वो बढ़ेगा ही नहीं। बहुत सी बार चिकित्सा शुरू रहती है, बीच बीच में हमारा कंट्रोल छूट जाता है, हम खा लेते हैं या बदलाव कर लेते हैं,
जिससे कि वो डिसीज़ फिर से एग्रीवेट हो जाता है। अगर हम निदान परिवर्जन प्रॉपरली करते हैं तो एग्रीवेटिंग फैक्टर हमारे डिसीज़ का ख़त्म हो जाता है। निदान परिवर्जन का एक और बेनिफिट है कि हमारे डिसीज़ का जो प्रोग्नोसिस है, वो प्रोग्नोसिस हमारा अच्छे प्रोग्नोसिस की तरफ जाना शुरू हो जाता है और हीलिंग मैकेनिज़्म हमारा और फास्ट होता है, बीमारी जल्दी ठीक होती है। साथ ही साथ रिकरेंस एक बहुत बड़ी समस्या है कोई भी बीमारी में। अगर आपने निदान परिवर्जन करके रखा है, कारण ही बंद करके रखा है, तो ऑब्वियसली बीमारी फिर से क्रिएट नहीं होगी और उसका रिकरेंस हम 100% रोक सकते हैं। इसके साथ ही कॉम्प्लिकेशंस जो भी होती है, जैसे एक व्याधि हो गई, उसके कॉम्प्लिकेशन के स्वरूप में दूसरी व्याधि हो जाती है, तो हम जैसे ही निदान परिवर्जन कर देते हैं, हमारा व्याधि वहीं स्टक हो जाता है और वो कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट नहीं होता है।